हमें तो एकमात्र भगवान ही उपाय नजर आते, दूसरा तो कोई उपाय नजर नहीं आता। यदि संत और भगवंत का आशीर्वाद हो जाए तो प्रारब्ध एक कोने में रखा रहेगा, विजयश्री हाथ में आ जाएगी। ये बात तो हम आपको पक्की बता दे। यदि संत और भगवंत का आशीर्वाद हो जाए तो फिर प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब होता बुरा कर्म, तो वो भस्म कर देंगे अपने प्रताप से, हमारी विजय प्राप्त हो जाएगी। संतों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है महाराज जी? उनकी आज्ञा का पालन करने से। उनकी आज्ञा क्या है महाराज जी? नाम जप कीजिए और बुरे आचरणों से बचिए और कोई नशा न कीजिए। कभी कभी हार जाना स्वाभाविक होता है, कभी कभी स्वाभाविक भी ऐसा होता है। हर समय उन्नति थोड़ी होती है, हर समय विजयश्री नहीं मिलती है। कभी कभी अर्जुन के भी बाण धोखे में हो जाते थे, ऐसा लेते कि एक बार वो तो भगवान राम का बाण एक बार छूटा तो धोखा नहीं, अमोघ जिम अमोघ रघुपति कर बाना, बकाया दूसरे से मोग हो सकता है। तो भगवान ही अमोघ है, भगवान ही विजयश्री है। भगवान का आश्रय विपत्ति और संपत्ति में समान भाव लाता है। तो आप खूब भजन कीजिए और प्रयासरत रहिए, नाम जप कीजिए और प्रयासरत रहिए। सफलता इस लोक पर लोक की सब मिल जाएगी जी। आयुष्मान जी मैनपुरी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या बिना भक्ति के ज्ञान अहंकार बन जाता है? सावधानी न रही तो, सावधानी न रही तो, सावधानी है गुरु चरणों की कृपा। अगर वो साधक गुरु चरणों की कृपा के आश्रित है तो विशुद्ध वेदांत ज्ञान मार्ग में चलने पर फिर अहंकार नहीं आएगा। और अगर चूक कर गया तो अंतःकरण धर्म में अहंकार जो है उसी में लिप्त होकर वो अपने को ज्ञानी मान बैठेगा, तो फिर माया उसे परास्त कर देगी। दो अहम है, एक शुद्ध मैं, वो ब्रह्म स्वरूप है, और एक अहम जिसमें मैं के आगे प्रकृति की जितनी रचना है उनमें से कुछ भी लग गया गिरोगे, क्योंकि ये माया का प्रकृति का पद तुमने स्वीकार कर लिया। नहीं, और कोई है ही नहीं ब्रह्म के सिवा। सर्वम खलविदम ब्रह्म, केवल मैं, शुद्ध मैं ब्रह्म स्वरूप है। मैं में कुछ लगा दिया तो माया मिक्स हो गया, और माया जहां मिली तो फिर वो नष्ट हो गया। शुद्ध मैं परमात्मा का स्वरूप है, शुद्ध मैं ब्रह्म स्वरूप है। तो अगर गुरु कृपा का आश्रय लिए तो अभिमान नहीं होगा, नहीं तो फिर अभिमान हो जाएगा। अभिमान तो भक्त को भी हो जाता है। जिससे देव ऋषि नारद जी को अभिमान हो गया, काम विजयी, तो भगवान शंकर से जाकर के कहा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की। तो भगवान शंकर ने कहा भूल करके ऐसी बात मत कहो, ये अहंकार भरी बात है, और हमसे तो कह दिया तो कह दिया, भगवान हरि से मत कहना। तो जाकर भगवान हरि से पहली बात यही रख दी। नारद जी को लगा भगवान शंकर क्रोध से काम को भस्म कर दिया, और मैंने क्रोध भी नहीं किया, इसलिए इनको हमारी विजय सहन नहीं हो रही है, इसलिए मना करते हैं कि हरि से जाके ना कहना। तो नारद जी सीधे हरि के पास गए और कहा भगवान, ऊपरी बात ये थी कि कृपा शब्द बोला और अंदर अहम था, तो भगवान ऊपरी बात नहीं सुनते, अंदर की बात देखते हैं, प्रभु हृदय की बात देखते हैं। कहा भगवान आपकी कृपा से हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान मुस्कुराकर बोले देवर्षि, आप काम पर विजय प्राप्त कर लें तो कौन सी बड़ी बात, जो आपका स्मरण कर ले वो काम पर विजय प्राप्त कर ले। और पुष्ट कर दिया। भगवान ने देखा देवर्षि नारद मेरे महान भक्त हैं और इनके हृदय में अहंकार आ गया, ये ठीक नहीं है। तुरंत भगवान एक राज्य की रचना कर देते हैं सेकंड में, और उस राजा के यहाँ राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा होता है। देवर्षि नारद जी भगवान के यहाँ से गए तो देखा रास्ते में बड़ा कौतूहल मचा हुआ है। पूछा क्या? बोले यहाँ के राजा की राजकुमारी का स्वयंवर है। भगवान की माया से खिंचते हुए राजा के पास गए। राजा ने साष्टांग दंडवत की, बैठाला और अर्घपाद्य आदि समर्पित करके कहा राजकुमारी को लाया जाए, देवर्षि नारद जी से आशीर्वाद दिलाया जाए। जे ही राजकुमारी को देखा, अब देवर्षि नारद जी का मन विचलित हो गया। जैसे जैसे वो नजदीक आ रही थी वैसे वैसे वो काबाशक्त होते जा रहे थे।
अभी भगवान से कह के आए कि मैं काम विजयी हूं। भगवान की माया मूर्तिमान नो मोहिनी माया, हाथ जे ही स्पर्श किया बुद्धि गई। दर्शन से काम व्याप्त हो गया, स्पर्श से जो भागवतिक बुद्धि थी वो अंतर ध्यान हो गई। अब उसमें जब रेखा पढ़ी तो लिखा था जो इसे वरेगा वो अविनाशी हो जाएगा, मरेगा नहीं। जो इसका वरण करेगा वो लक्ष्मीपति होगा। अब बुद्धि होती तो समझ जाते सारे लक्षण भगवान के हैं, लेकिन ठान लिया कि ये मुझे वरण करे। अब विचार किया कि मेरा रूप तो ऐसा नहीं है कि राजकुमारी मुझे वरण कर ले, ऐसा रूप तो भगवान हरि का है। अब इस समय तपस्या के द्वारा इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, समय नहीं है, तो भगवान हरि की शरण में चले, क्योंकि हरि जैसा मेरा कोई हितैषी नहीं। ये बात बहुत जोर की। इस बात में मतलब हृदय न्यौछावर हो जाता है कि ऐसी प्रचंड माया के बीच में भी देवर्षि नारद को एक बात याद है कि हरि जैसा हमारा हितैषी कोई नहीं। अगर ये बात याद रहे तो माया कुछ नहीं कर सकती। तो भगवान का चिंतन किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान से कहा प्रभु मुझे हरि रूप चाहिए। बोले तथास्तु, तुम्हारे लिए अदेय क्या है, मैंने दिया। फिर देवर्षि नारद जी ने कहा जय विधि हो ये नाथ ही तुमोरा, करो शुभेग दास में तोरा। तो भगवान ने कहा हित ही नहीं, जे विधि हो ही परम हित, नारद सुनो तुम्हार। भक्त से त्रुटि हो सकती है, भगवान से नहीं। भगवान ने कहा जिस तरह तुम्हारा परम हित परम मंगल होगा वही मैं करूंगा, और भगवान ने वही किया। हरि बंदर को भी कहते हैं, बंदर का रूप दे दिया। अब वो बंदर का रूप केवल राजकुमारी को दिखाई दे रहा था, और भगवान शिव के दो पार्षद थे उनको दिखाई दे रहा था। देवर्षि नारद जी सिंहासन पर जाकर बैठे। अब वो तो फूले हुए थे कि मुझे सुंदर रूप मिला है, और जो ही राजकुमारी की दृष्टि पड़ी, विचार किया कि इतने सुंदर सभा में ये असुंदर बंदर रूप वाला कौन आकर बैठ गया। उधर देखा भी नहीं। नारद जी ने सोचा हमारे ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी होगी, तो दूसरे जैसे जैसे राजकुमारी बढ़ती वैसे वैसे जिस राजा के पास जाते तो राजा को तो देवर्षि नारद जी दिखाई देते, तुरंत खड़ा हो जाता, वो उसके आसन पर बैठ जाते, राजकुमारी फिर घूम जाती। ऐसा हो ही रहा था कि इतने में भगवान राजकुमार के रूप में आ गए। श्यामला शरीर, कमल नयन, देखते ही करोड़ों काम मूर्छित हो जाए ऐसा भगवान का रूप। राजकुमारी प्रसन्न मुद्रा में तुरंत भगवान के गले में जयमाला डाल दी। भगवान ने हाथ पकड़ा, चल दिया। देवर्षि नारद जी को बहुत अपार दुख हुआ कि मानो प्राण निकल जाएंगे। अब राजकुमारी चली गई, अब क्या। तो शिव के पार्षदों ने कहा जरा अपना रूप भी तो देख लो। तो उन्होंने जे ही जल में रूप देखा तो मरकट बदन भयंकर थे, मरकट बंदर की वो भयानक रूप। तो उनका अच्छा जीवन माला चलाते हो गया, और एक बार ब्याह करना चाहा तो उल्टा हमें दे दिया। हमने मांगा हरि रूप तो दे दिया बंदर का रूप। आज देखते हैं उनको देवर्षि नारद से पाला पड़ा है, आज उनको हम बताते हैं चल। और जा ही रहे थे गुस्सा में कि रास्ते में देखा भगवान मिल गए, राजकुमारी का हाथ पकड़े हुए, और साथ में लक्ष्मी जी भी। देवर्षि नारद जी ने कहा रुकिए। भगवान कहा परम स्वतंत्र तुम्हारे ऊपर कोई है तो नहीं शासन करने वाला, जो मन भाता है वो करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। आज मैं तुम्हें सीख देता हूं, जाओ मैं साथ देता हूं। जैसा मैं स्त्री के वियोग में दुखी हूं, ऐसे तुम स्त्री के वियोग में दुखी हो। जो बंदर का रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने कहा स्वीकार है। तब हरि माया दूर दूरी निवारी, तहां न रमा न राजकुमार। भगवान ने जी माया हटाई, न राजकुमारी न लक्ष्मी जी। ओ देवर्षि नारद जी को तुरंत वो बुद्धि वापस हुई। अरे त्राहिमाम प्रभु, ये क्या हो गया। बोले जाओ जाओ,
जपहु जाय शंकर सतनामा होई हृदय तुरंत। अपराध बन गया परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर का। जाओ उनके सतनामों का पाठ करो, भगवान के नाम का स्मरण करो, जाओ। तो ऐसा नहीं कि ज्ञानी को ही अभिमान हो जाता है, भक्त को भी अभिमान हो जाता है यदि वो भगवान की कृपा को न देखकर अपनी साधना को देखे तो उसको भी अभिमान हो जाता है। और जिसको अभिमान होता है उसका पतन जरूर होता है, उसको नीचा देखना पड़ता है, माया उसे नीचा दिखा देते हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम, वंदे गुरु परंपराम। बाबा, हमारे तुलसीदास बाबा ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणम। और ये सब हम सब लोगों का यही विश्वास है कि राधा रानी हमारी आज नहीं तो कल फल देंगी, बिल्कुल। बस इसी भाव को लेकर के राधा रानी फल देंगी, आज नहीं तो कल देंगी। राधा रानी फल देंगी, राधा रानी फल देंगी, आज नहीं तो कल देंगी। राधा रानी फल देंगी, जीवन खुशी से खिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। जीवन खुशी से खिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। खाली झोली भर देंगी, आज नहीं तो कल देंगी। राधा रानी फल देंगी, आज नहीं तो कल देंगी। दिल के दरवाजे तुम खोलो, दिल के दरवाजे तुम खोलो, प्रेम से राधा राधा बोलो, प्रेम से राधा राधा बोलो। किस्मत तेरी बदल देंगी, आज नहीं तो कल देंगी। राधा रानी फल देंगी, आज नहीं तो कल देंगी। बोलो राधा रानी सरकार की जय। कि नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया, नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया। क्या रोग है मुझे तो तेरा प्यार लिख दिया। वारी जाऊं उस वैद्य पर, उस हकीम पर, उस डॉक्टर पर, जिसने दवा के बदले तेरा दीदार लिख दिया। जी जी। चरण राज है, नंगली तीरथ धाम है, तथापि है। नरसों तीर्थों का जल है, हमारे श्री गुरु महाराज चरणों से निकाला था। जब तपस्या की तो वरदान दिया था कि ये जो भी पिएगा करेगा वो स्वस्थ रहेगा। महाराज भक्ति का दान दो, भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और कुछ नहीं चाहिए, निश्चिंत को राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा